हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 6। वेदिका बहुत गुस्से में होती है क्योंकि अंजू ने उसका पूरा ड्रेस खराब कर दिया था कीचड़ डालकर। तब तक पीछे से कुछ और कार आकर रुक जाती हैं। उनमें से एक कार से शिवा बाहर आता है और वेदिका के कार के विंडो पर नॉक करता है। वेदिका विंडो ओपन करती है। शिवा एकदम शॉक्ड रह जाता है वेदिका की ऐसी कंडीशन देखकर। शिवा कहता है, मैम व्हाट दिस इज। वेदिका झल्लाकर कहती है, दिख नहीं रहा तुमको जो पूछ रहे हो। शिवा हकलाते हुए कहता है, बट कैसे हुआ? आई मीन आप तो कार में हो, फिर ये कीचड़। वेदिका को फिर वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे अंजू ने उसके ऊपर इतनी बदतमीजी से कीचड़ डाला था। वेदिका ने सब बताकर उनके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, मैं घर जा रही हूँ, आज का मीटिंग कैंसिल कर दो। शिवा बोलता है, मैम लेकिन वो ज़रूरी प्रोजेक्ट है। अगर हमने उन्हें आज नहीं रोका तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। वेदिका कहती है, डोंट वरी, मैं अपने एडवोकेट से कहकर आज वहाँ नोटिस भिजवा दूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माने तब कल देखेंगे। शिवा कहता है, ओके मैम। वेदिका वहाँ से कार मोड़कर अपने घर चली जाती है। इधर अंजू अपने साइड पर पहुँचती है तो वहाँ उसकी हालत देखकर उसके चमचे हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है, अरे महाराज, ये का हालत बना रखी है अपनी, का हुआ? अंजू गुस्से में कहती है, रास्ते में एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया था, इसलिए हमारी ये हालत हो गई। लेकिन एक बिल्ली की वजह से आप कीचड़ से सन गई, ये बात हमका हजम नहीं हुआ। वो कहता है। अंजू बोलती है, अबे छछूंदर, सीधी बातें तो तुम समझ नहीं पाते। ये बात क्या खाक समझोगे? हमरे कहने का मतलब था कि एक लौंडिया मिल गई थी, बहुत ज़्यादा बदतमीज थी। पहले तो उसको सही से गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर से मुझ पर ही झपट रही थी। जंगली बिल्ली कहीं की। उन सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहते हैं, क्या एक लौंडिया ने आपको, यानी कि बनारस के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित, सबसे उत्तम, सबसे महान इंसान को कीचड़ से सराबोर कर दिया? इतना हिम्मत कैसे आ गया उसमें? अंजू कहती है, वो हमका अभी सही से जानती नहीं ना, ये कारण हमसे वैसे पेश आई। अगर हमका सही से जानती तो ये दुस्साहस नहीं करती। वो सब कहते हैं, ये तो 100% सही बोला आपने। अंजू बोलती है, आप ज़्यादा पूछताछ
कर लिया, लाओ पानी, साफ करें हम खुद को। वो सब पानी का पाइप लाते हैं। अंजू खुद को साफ करती है अच्छे से। वो जैसे ही अपने शर्ट को साफ करने लगती है तो उसे अपने शर्ट के बटन में कुछ उलझा हुआ मिलता है। वो उसे अपने बटन से अलग करती है। ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक लेडीज ब्रेसलेट है। तब उसे याद आता है कि उस लड़की ने मेरा कॉलर पकड़ा था। शायद तब उसका ब्रेसलेट मेरे बटन में फंस गया होगा। उस ब्रेसलेट को देखते ही अंजू को वो सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। वेदिका का उसका कॉलर पकड़ना, इससे अंजू के मन में उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है। वो सोचती है कि ये ब्रेसलेट उठाकर फेंक दे। वो जैसे ही उसे फेंकने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है। वो अपने मन में कहती है, नहीं, ये सही नहीं होगा। ये देखने में काफ़ी महंगा लग रहा है। हो सकता है वो इसे ढूंढ रही हो। अगर ऐसा हो तो फिर मुझे उसको ये लौटाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, रख लेती हूँ। फिर सोचती है, लेकिन हमने तो कहा था कि भोलेनाथ दोबारा ना मिलाएं उससे। मतलब फिर मिलना पड़ेगा उससे। हे महादेव, क्यों बार बार उस बदतमीज से मिला रहे हो मुझे? देखो, ये लास्ट बार होगा। मैं एक बार उसे उसकी ये अमानत लौटा दूँ। उसके बाद दोबारा मत मिलाना मुझे उससे, समझे? वो आसमान की तरफ मुंह करके बोलती है। अब उसको ये कौन समझाए कि महादेव ने उसको जिसे इसे जिससे इसे इतनी नफरत थी, उसे ही जीवन भर के लिए उसका हमसफर बनाने की नियति रची है। वेदिका जाती है घर। जैसे ही अरुणा जी उसको देखती हैं, तेज आवाज में पूछती हैं, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आपको अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या कि बड़े खानदान के लोग कैसे रहते हैं? वेदिका अरुणा जी की तरफ देखे बिना ही कहती है, जिनमें खुद लाखों ऐब हों, वो दूसरों को सजेशन नहीं देते। मिसेस सिंह। अरुणा जी गुस्से से देखते हुए कहती हैं, आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे मिसेस सिंह मत बुलाया कीजिए। कितनी बार समझाऊं? वेदिका कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे आप सिखाएंगी। और जहाँ तक मुझे पता है, एक औरत की शादी होने के बाद उसके पति का टाइटल ही उसके नाम के साथ जुड़ा जाता है। उस हिसाब से हुई ना आप मिसेस सिंह? अरुणा जी अपने आसपास देखती हैं। वहाँ कुछ नौकर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। वो उन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, व्हाट हैपन्स? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ, जो खड़े होकर मजे ले रहे हो? ये लास्ट वार्निंग है, समझ जाओ, वरना तुम लोगों को जॉब से निकालते मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वेदिका टॉन्ट मारते हुए कहती है, इन लोगों पर चिल्लाने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? बाय द वे, मिस्टर सिंह कहाँ हैं? दिख नहीं रहे कुछ दिनों से।
बीबी के पल्लू से बंधना भूल गए हैं क्या? अरुणा जी चिल्लाती हैं। वेदिका, डोंट फॉरगेट द आई एम योर मदर। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। वेदिका उनको साइड करते हुए कहती है, मुझे बात करनी भी नहीं है। वो इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। अरुणा जी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती हैं। वेदिका जाती है, फ्रेश होती है। जब अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट तो उसके हाथ में है ही नहीं। वो तुरंत बाथरूम में जाती है, वहाँ ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती है। अपने पूरे रूम में ढूंढती है, नहीं मिलता। तुरंत नीचे जाती है और अपने गैरेज में खड़ी उस कार को चेक करती है। उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। हताश होकर वो वापस आती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसकी नानी उसके लिए खाना लेकर आती हैं। वो देखती हैं कि वेदिका अपने बेड के पास नीचे बैठी हुई है, बहुत परेशान है और रो भी रही है। नानी तुरंत उसको उठाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरुणा ने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? रुको, मैं अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।